Hello everyone, this is Sunil Jani physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रिज्म के लिए विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक का डेरिवेशन देख लिया था। एंड आज के लेक्चर में अपन वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण और विक्षेपण क्षमता के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां मैं एक प्रिज्म ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सही से बना देते हैं इसको। ये ए, ये बी, ये आपके पास सी, ठीक है। यहां पर जो कोण होता है इसे बोला जाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था। तो बेटा क्या होगा, जैसे इस पर एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे अपन, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक है। 10th की चीज़ है, बहुत इजी है। श्वेत प्रकाश जैसे ही इस प्रिज्म में गुजारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रकाश की जो श्वेत प्रकाश है वो एक अकेला श्वेत प्रकाश ना रहकर विभिन्न रंगों में बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे रंगों में, यानी 7 रंगों में बढ़ जाएगा। और जैसे वापस बाहर निकलेगा तो और भी बढ़ जाएगा, और इस तरीके से प्रकाश की किरण आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से प्रकाश की किरण हो जाएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली होता है, यानी जैसे आप एक प्रिज्म लेते हो और प्रिज्म में से जब आप वाइट जो लाइट इसमें गुजारोगे तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इस तरीके से नीचे का रंग जो आधार के पास का होगा वो वॉयलेट होगा, यानी बैंगनी होगा, और ऊपर का जो रंग है वो लाल रंग होगा। अब ये लाल क्यों हुआ, बैंगनी क्यों हुआ, इसका रीजन अभी अपन डिटेल से देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजर रहा है और 7 रंगों में बट रहा है। कौन बट रहा है 7 रंगों में? निर्गत प्रकाश। देखो ये आपतित प्रकाश है और ये निर्गत प्रकाश है। किसमें से गुजरने पर हुआ था? ये प्रिज्म में से, ठीक है। तो यहां पर जो घटना घटित हो रही है वो घटना कहलाती है आपके वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी हुआ क्या इसमें, देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश इसके घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए, ये आपके पास डेफिनेशन हो गई कि श्वेत प्रकाश ये रहा प्रिज्म में से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश जो बाहर निकल रहा है प्रकाश वो अपने घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। 1 नंबर की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। अब बात आती है सर कि ये 7 रंगों में बटा क्यों? ये प्रकाश सीधा जा रहा था तो सीधा चला जाना, या अगर सीधा नहीं जाता तो केवल अपवर्तन से सिंगल व्हाइट लाइट ही वापस बाहर आनी चाहिए थी। ये 7 रंग में क्यों बटा, इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, अब वर्ण विक्षेपण का कारण पढ़ रहे अपन, विक्षेपण का कारण। तो यहां मैं लिख देता हूं कारण, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए अपन ने स्टार्टिंग में जब अपवर्तनांक पढ़ा था, केवल अपवर्तनांक n, तो n का क्या फॉर्मूला था? चूंकि हम जानते थे कि n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। ये अपन ने पढ़ा था अपवर्तनांक वाले सेक्शन में, ठीक है भाई। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि चूंकि लैम्डा जो लाल रंग होता है वो ग्रेटर देन होता है लैम्डा बैंगनी। सबको पता है कि भाई जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है वो 7000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, जबकि बैंगनी की बात करें तो इसका 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। सॉरी 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, ठीक है, और यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं भाई मैं, इन दोनों से कंपैरिजन करें तो देखो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लैम्डा ज्यादा किसका? लाल का, तो अपवर्तनांक क्या होगा इसका? कम। और बैंगनी के लिए लैम्डा कम है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं n बैंगनी ग्रेटर देन n लाल।
यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा पर प्रिज्म के लिए, यानी कोई भी जो प्रिज्म है, मान ले इसका सपोज करो यहाँ अपवर्तनांक है n प्रिज्म के पदार्थ का, तो n है ना वो बैंगनी रंग के लिए ज्यादा होगा और लाल रंग के लिए क्या होगा, कम होगा। ऐसे कैसे हर एक रंग के लिए तरंगदैर्ध्य होती है हम जानते हैं, चाहे बैंगनी हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, हर एक रंग के लिए तरंगदैर्ध्य होती है और वो भी भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब हर एक रंग के लिए इस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां मैं लिख सकता हूं चूंकि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्ध्य, कौन सी दैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य लैम्डा भिन्न भिन्न होता है, इसलिए क्या भाई भिन्न भिन्न होगा, इसलिए प्रिज्म का अपवर्तनांक भी सबके लिए कैसा हो जाएगा, भिन्न भिन्न। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n भी प्रत्येक रंग के लिए भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी आपके पास बात करें लाल रंग हो, पीला रंग हो, नीला रंग हो, हरा रंग, कोई सा भी रंग हो, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है। तो उन सब के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा यानी कि n, वो भी भिन्न भिन्न होगा। लाल रंग के लिए अलग होगा, बैंगनी के लिए अलग होगा, हरे के लिए अलग होगा। समझ में आई? और हम ये भी जानते हैं कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग के लिए सबसे कम, और इनके बीच के जो कलर्स हैं उनका अपवर्तनांक इनके बीच की कैटेगरी के होंगे। ठीक है, तो यहां तक का पहले राइट डाउन कर ले, फिर अपन इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। चल इसको मिटा देता हूं मैं, इसी के बाद का आगे। तो अपन ने देखा अभी जस्ट कि क्या होता है भाई, एन बैंगनी जो होता है, एन बैंगनी वो ग्रेटर देन होता है एन लाल। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, फिर कल के लेक्चर में यानी कि पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है यानी कि डेल्टा, ध्यान रखना विचलन कोण कि जो प्रकाश की किरण है वो अपनी मूल दिशा से कितना कोण घूम जा रही है, कितना कोण मुड़ रही है, वो होता है विचलन कोण। तो विचलन कोण जो डेल्टा होता है उसका फॉर्मूला देखा था पतले प्रिज्म के लिए, ध्यान रखना पतले प्रिज्म के लिए। तो यहां लिख देता हूं, चूंकि पतले प्रिज्म के लिए क्या लिख रहा हूं भाई मैं, विचलन कोण, विचलन कोण जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डेल्टा से। तो इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था n-1 इंटू ए, ये फॉर्मूला अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में, जहां आपको प्रत्येक जो डिजिट होता है वो क्या है कि n क्या है, यहां पर n है अपवर्तनांक, a क्या है प्रिज्म कोण। तो यहां लिख देता हूं a क्या है बेटा, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो विचलन कोण दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है और एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से प्रिज्म बना देता हूं आपके सामने, ये एक प्रिज्म ले लिया मैंने जिसका जो प्रिज्म कोण है वो a से डिनोट किया है और यहां पर BC क्या है, आधार, और ये दोनों भुजाएं क्या है आपके पास, अपवर्तक भुजाएं हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो डेल है वो समानुपाती है किसके, n के। यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी क्या होगा भाई, ज्यादा। तो अब अगर मैं बोलूं इसको समीकरण 1 और इसको बोलूं 2, तो 2 और 1 से क्या होगा, समीकरण 1,2 से क्या पता चल रहा है भाई, देखो बैंगनी रंग के लिए n ज्यादा है और n किस पर डिपेंड कर रहा है, विचलन कोण पर, या विचलन कोण n पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो डेल्टा होगा बैंगनी रंग का, ठीक है भाई, वो ग्रेटर होगा डेल्टा लाल रंग। सिंपल, आराम से देख लो 1 और 2 को, इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट आया है कि बैंगनी रंग का जो विचलन कोण होगा बहुत ज्यादा होगा या बड़ा होगा लाल रंग की तुलना में। ठीक है भाई, अब विचलन क्या होता है देख जरा। तो मान ले यहां पर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पर इधर विरल माध्यम है, यहां सघन माध्यम है, मान ले इसका पदार्थ का अपवर्तनांक n है। तो क्या होगा भाई, प्रकाश की किरण यहां पर अपनी मूल दिशा से विचलित होगी। इसकी मूल दिशा मैं पहले डिनोट कर देता हूं, ये इसकी मूल दिशा है, मूल दिशा। ठीक है बेटा,
लेकिन अपन जानते हैं कि प्रिज्म है तो उसकी वजह से मूल दिशा में प्रकाश नहीं जाएगा। यहां पर क्या भाई, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश मूल दिशा में नहीं जाएगा। और हम जानते हैं पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो हर एक तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। और चूंकि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है और 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न है, तो उनके लिए n भी भिन्न भिन्न होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि n जो किस पर निर्भर कर रहा है, या n पर कौन निर्भर कर रहा है, विचलन कौन निर्भर कर रहा है, विचलन कोण n पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि श्वेत प्रकाश में जितने भी रंग हैं सब रंगों का विचलन कोण भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो मैं यह भी लिख सकता हूं यहां पर, सभी रंगों का विचलन कोण कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो सभी रंगों का विचलन कोण यानी कि डेल्टा भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी हर एक रंग अलग अलग कोण बनाते हुए इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरणें मुड़ेगी। ठीक है, अब देखो विचलन कोण कहां से बनता है, यहां से जो किरण आती है इस तरीके से वो बनाती है, ये होता है यहां पर डेल्टा। ठीक है, तो अब किसके लिए बड़ा होगा डेल्टा, बैंगनी रंग के लिए ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बैंगनी रंग बहुत नीचे आएगी, तो सबसे नीचे की तरंग कौन सी आएगी भाई, बैंगनी। ठीक है भाई, तो यहां से इस तरीके से प्रकाश की किरणें गुजर रही है, यहां थोड़ा सा अंदर हो रहा अपवर्तन। ठीक है, और जब यहां पर निर्गत प्रकाश इस तरीके से निकलेगा तो ऐसा आएगा बाहर। ये सबसे नीचे रंग आया आपके पास वी, वॉयलेट, बैंगनी। सबसे नीचे का रंग कौन सा आएगा भाई, बैंगनी। और सबसे ऊपर का रंग कौन सा आएगा भाई, लाल, क्योंकि लाल रंग के लिए विचलन क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। यानी लाल रंग जो होगा वो यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनाएगा ये वाला, ठीक है, वो डेल्टा आर के लिए लिख रहा हूं, ये सबसे कम होगा। और यहां से लेकर यहां तक का जो कोण बनेगा वो डेल्टा वी है, सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात आपको, कि बैंगनी रंग का देखो विचलन सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि विचलन कोण ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा वो एन पर निर्भर कर रहा है और बैंगनी रंग के लिए एन क्या है भाई, ज्यादा होता है। लाल रंग के लिए एन कम है, तो इसका मतलब लाल रंग का विचलन कोण भी क्या होगा, कम होगा। और इन बाकी रंग इनके बीच में आएंगे, तो विभिन्न और लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे रंग आ जाएंगे, जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि सभी रंगों का विचलन कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है भाई, और लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहां पर। ठीक है भाई, विचलन कोण आपको यहां से निकाल ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चल, तो अगला अपना टॉपिक है विक्षेपण। अगला टॉपिक लिख देता हूं, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण, ठीक, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर एंगुलर और डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, वही वापस डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे सामने। ये एक प्रिज्म है तुम्हारे पास, ठीक, इसका नाम ए बी सी, यहां पर श्वेत प्रकाश आया इस तरीके से, यहां श्वेत प्रकाश गुजारता हूं, यहां मान ले श्वेत प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं श्वेत प्रकाश जैसे एंटर करेगा अंदर तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे जो रंग आएगा वो बैंगनी आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा वो रेड आएगा। तो ये रेड है, ये वॉयलेट है, बाकी रंग इनके बीच के कैटेगरी के आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक, तो देखो ये इसकी मूल दिशा हो गई, यहाँ पर ये क्या है भाई, इसकी मूल दिशा, मूल दिशा अभी जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था। ठीक, यहां पर जो एंगल बनता है वो कहलाता है डेल्टा आर, और यहां पर जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है डेल्टा वी। सबको पता है जो विचलन कोण है इनके अपन ने अभी पहले देखा था, क्या देखा था भाई, डेल्टा जो वॉयलेट होगा वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा रेड। ठीक है भाई, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है पिछले लेक्चर। ठीक है, तो कोणीय विक्षेपण क्या चीज है वो समझ। कोणीय विक्षेपण कुछ नहीं है, थीटा है जो रिप्रेजेंट किससे होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सिंपल फॉर्मूले से पता लग रहा है कि कोणीय विक्षेपण क्या है भाई, सॉरी, कोणीय विक्षेपण क्या है कि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का
अंतर। ठीक है, तो यहां इसकी परिभाषा लिख लेता हूं, यहां लिख देता हूं पहले, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोण ये का अंतर होता है और कुछ नहीं है। इट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्पर्सन एंगल, ठीक है, या डेविएशन एंगल, सॉरी। तो बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर है, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि चूंकि जो आपके पास डेल्टा होता है वो पतले प्रिज्म के लिए n-1 इंटू ए होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूं यहां से कि थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना वॉयलेट के लिए, तो वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक अलग होता है, तो वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू आपके पास NV-1 इंटू ए, और इसी प्रकार से रेड के लिए क्या हो जाएगा, डेल आर इज इक्वल टू NR-1 इंटू ए। ठीक है भाई, तो ये यहां पर फॉर्मूले रख लीजिए, तो फटाफट डेल वी का रख लीजिए NV-1 इंटू ए, ठीक है, इसमें से क्या घटाऊंगा मैं, NR-1 इंटू ए। ठीक है भाई, तो अब यहां पर इसको खोल लीजिए, तो क्या बनेगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू NV, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस NR, ठीक है, और ये माइनस ए है, यहां पर ये ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, और यहां माइनस का ए और ये हो जाएगा प्लस का ए, दोनों कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट तुम्हारे पास लास्ट ये आ गया NV माइनस NR और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कैपिटल ए। वेयर इज व्हाट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया कोणीय विक्षेपण का, परिभाषा ये रिजल्ट ही, ठीक। अब देखो कोणीय विक्षेपण थीटा है, तो थीटा का अपन ने 11th में मात्रक पढ़ रखा है, रेडियन होता है, क्या होता है, तो मात्रक लिख देता हूं यहां पर रेडियन, ठीक है, रेडियन, क्लियर। अब बात करते हैं विमा, तो बेटा थीटा की कोई विमा नहीं होती, तो विमाहीन है ये, ठीक है। तो ये जो राशि है वो कैसी है भाई, मात्रक रेडियन हो गया लेकिन कैसा है, विमाहीन है, ठीक। फिर अपन ये जानते हैं कि जो थीटा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो जरा, एक तो प्रिज्म के कोण पर डिपेंड कर रहा है और एक पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोणीय विक्षेपण है दो चीजों पर निर्भर करता है, तो हेडिंग यहां लगा देता हूं निर्भरता, ठीक है, यहां लिख देता हूं इस जगह विमाहीन, इसी के आगे लिख देता हूं विमाहीन, विमाहीन, और यहां लिख देता हूं निर्भरता, यानी जी थीटा की निर्भरता किस चीज पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहला ए पर यानी प्रिज्म कोण पर, प्रिज्म कोण ए पर, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर, पदार्थ के अपवर्तनांक पर, ठीक है। ध्यान रखना कि जो आपके पास कोणीय विक्षेपण होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म के कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक यानी कि n, ठीक है भाई, समझ में आ रही है आपके पास। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि देखो अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो इसका मतलब अलग अलग रंगों के लिए विक्षेपण या कोणीय जो विक्षेपण होगा वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो ये भी बात यहां लिख देता हूं नोट में कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होगा भाई, थीटा भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, समझ में आ रही बात। तो यहां से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। मान ले क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किन चीजों पर कोणीय विक्षेपण निर्भर कर रहा है, तो यहां पर अगर इन दोनों में से कोई भी आपको दे रखी है तो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि जो थीटा है वो हर एक रंग के लिए भिन्न भिन्न होगा, क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो समानुपाती किसके आ रहा है, अपवर्तनांक के लिए आ रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा थीटा किसका होगा, सबसे ज्यादा थीटा किसके लिए होगा, एन ज्यादा किस पर डिपेंड कर रहा है, बैंगनी रंग के लिए, तो बैंगनी रंग के लिए ज्यादा। अच्छा ये थीटा बनता कहां है, ये देख जरा इसमें, तो देख जरा, ये थीटा बनता इस जगह, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है बेटा, यानी ये वाला एंगल इस जगह, यह जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, क्लियर। तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन पढ़ते हैं विक्षेपण क्षमता यानी कि ओमेगा। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब तो चल अगला टॉपिक देखते हैं अपन, विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता, क्षमता, ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक, कुछ नहीं है,
फॉर्मूला बेस है, तो ओमेगा बराबर मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं आपके सामने, आप आराम से समझ जाओगे। क्या है बेटा, थीटा क्या पढ़ा था अपन ने, कोणीय विक्षेपण। डेल्टा क्या होता है, विचलन किसके लिए, पीले रंग के लिए। अच्छा, जो पीले रंग का विचलन होता है उसको, पीला देखो माध्य रंग होता है, तो इसे माध्य विचलन भी बोला जाता है प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी, प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात, कोणीय विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात उस प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कहलाती है। ठीक है भाई, तो परिभाषा पहले लिख देता हूं। प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग क्या होता है बेटा, पीला होता है। ठीक है, माध्य रंग के विचलन कोण जिसको डेल वाई लिख सकते हैं, का अनुपात विक्षेपण क्षमता कहलाती है, का अनुपात दिए गए प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कहलाती है। ठीक है बेटा, अब जरा देख, यहां पर भी कौन है, ये भी कौन है, पीला रंग विचलन कोण ही तो है, तो कोण से कोण का मात्रक कट जाएगा, तो मात्रक भी नहीं होगा और इसकी विमा भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आ गया स्टार लगा के, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, पॉइंट आ गया कि मात्रक भी नहीं होता और इसकी विमा भी नहीं होती है। फिर यहां पर देख, इसका अगर थोड़ा सा आगे डेराइव करते हैं तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं बेटा थीटा के वैल्यू अभी निकाला था, एन वी माइनस एन आर मल्टीप्लाई में हो गया ए। ठीक है, अच्छा पीले रंग के लिए क्या हो जाएगा भाई, हम जानते हैं, चूंकि यहां लिख देता हूं, चूंकि डेल इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन इंटू ए होता है। ठीक है, तो पीले रंग के लिए क्या हो जाएगा, एन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ए से कट जाएगा, तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया, रिजल्ट तुम्हारे पास ओमेगा का इस तरीके से आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन। ठीक है, एक ही रिजल्ट तुम्हारे पास हो गया। ठीक है, एक रिजल्ट और बन सकता है इसका कि जो एन वाई है वो क्या है, एन जो वाई है वो होता है वास्तव में एन आर प्लस एन वी बाई टू, यानी जो वॉयलेट रंग के लिए अपवर्तनांक और रेड रंग के लिए जो अपवर्तनांक है, दोनों का जोड़ करके अगर दो का भाग लगा दो तो आपके पास एन वाई आ जाता है। तो या करके दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, एक तो ये भी रटना आपको, एक या करके दूसरा आ जाएगा एन वी माइनस एन आर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एन वी प्लस एन आर बाई टू और माइनस का वन। तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, तो दो रिजल्ट है, आराम से आप निकाल सकते हो। अच्छा, इन दोनों ही फॉर्मूलाज में कहीं पर ए नहीं आ रहा है क्या, रिजल्ट जो फॉर्मूला है इनमें केवल एन आ रहा है, इसका मतलब हो ना हो विक्षेपण क्षमता केवल किस पर डिपेंड करेगी, इसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तो नोट लगा, नोट में क्या लिख, विक्षेपण क्षमता केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, और किस पर निर्भर नहीं करती है भाई, ए पर नहीं। तो यहां लिख देता हूं ए पर नहीं, जहां ए क्या है बेटा, ए जहां पर प्रिज्म का कोण होता है। ठीक है भाई, तो यहां तक पता लग लिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो विक्षेपण क्षमता होती है वो प्रिज्म के लिए कांस्टेंट होती है। क्या होती है भाई, कांस्टेंट। तो यहां लिख देता हूं ओमेगा किसी प्रिज्म के लिए नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक बेटा,
क्योंकि अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है और प्रिज्म का अपवर्तनांक फिक्स होता है, तो ये ओमेगा क्या है, इसकी कांस्टेंट है। क्लियर? किसके लिए? प्रिज्म के लिए। तो यहां तक राइट डाउन कर लीजिए। और तो चलिए यहां तक आज का लेक्चर पूरा हुआ। इस लेक्चर में कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझको कमेंट लिख दीजिए, नेक्स्ट सेशन में उसका जरूर बताएंगे अपन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।